जनक, अब हमें विदा कीजिए। इतना समय बीत गया है, पीछे हमारी रानियां प्रतीक्षा कर रही होंगी। महाराज, मेरा मन तो ये कहता है आप कुछ दिन और यहाँ रहें। मैं तो अच्छे से आपकी सेवा भी नहीं कर सका। आप मुझे सदैव अपना दास समझिए। ऐसा मत कहिए महाराज जनक, आपने कन्या का दान किया है। जो दान करता है उसका हाथ हमेशा ऊंचा होता है, इसलिए दास तो मैं हूं। सारा जीवन पुत्रों के साथ व्यतीत किया। मन में एक दुख था कि मेरे यहाँ कोई पुत्री नहीं है। आज आपने अपनी पुत्रियां देकर मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। अब विदाई की तैयारी कीजिए। जैसे आप तालियों से कलाकारों का स्वागत कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, कलाकारों का हौसला बढ़ जाएगा। ये दृश्य हर परिवार में कभी ना कभी अवश्य आता है और हर परिवार इस दृश्य के भांति, इस दृश्य के प्रति अच्छी तरह से जानता है जब वो बिटिया को विदा करता है। जितने लोगों ने बिटिया को विदा किया है या अपनी बहनों को विदा किया, जरा हाथ खड़े कर दो। तकरीबन सभी। और उस समय का जो वो दृश्य होता है, आप लोगों ने बिल्कुल राजा जनक की दशा आपने अभी देखी। बहुत ही सुंदर ये दृश्य था और मेरा तो मन बार बार करता है कि आपसे कहूं कि एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दीजिए। और राजा जनक के रोल पर खुश होकर 100 रुपया उनकी फैमिली से गौरव अरोड़ा जी हमारे क्लब को भेंट करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यदि और भी कोई इस दृश्य पे खुश होकर अपनी भेंट देना चाहे, वंश सुधाकर 100 रुपया हमारे क्लब को भेंट करते हैं इस दृश्य पे खुश होकर। यदि और भी कोई अभी बहुत ही सुंदर दृश्य आएगा आपके सम्मुख। ₹50 फकीर चंद जी जो कि सबसे ज्यादा सेवा करते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं हमारी रामलीला की। बाहर गेट पे आपने देखा होगा इनको। 50 रुपये हमारे क्लब को भेंट करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रेम सेवा
डेरा प्रेम सभा, एक चैनल है यूट्यूब पर और उसमें नीचे फोन नंबर भी है, अकाउंट नंबर है और डोनेशन जो देना चाहें उसमें दे सकते हैं। हमारी रामलीला के प्रति वो डोनेशन आएगी, आप लोग जो देना चाहें उसमें दे सकते हैं। और ये लाइव चल रहा है, जो लोग देना चाहें उस पर हमारा अकाउंट नंबर है, उस पर आप दे सकते हैं। और कोई अपनी सेवा देना चाहता हो, दृश्य तो सबने बड़ी तालियां बजा के जोर जोर से स्वागत किया, थोड़ी जेब में से भी माल ढीला करो, जो किरण में इस दृश्य के ऊपर खुश होकर हमारी बड़ी बहन किरण जी 100 रुपये हमारे क्लब को भेंट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कोई, क्योंकि अब जो दृश्य है बहुत ही सुंदर दृश्य है, प्रभु राम को राजा बनाने की घोषणा इस दृश्य में होगी। और उसके बाद के तो आप सभी दृश्य हर वर्ष यहाँ देखते हैं, कितने सुंदर सुंदर ढंग से हम लोग आपने सबको दिखाते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको हर बार पिछले से अच्छा दिखा सकें। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे पिछली बार देखे थे उससे भी अच्छी इस बार देख सकें। राजा जनक के रोल पर कमल अरोड़ा जी जो है उनकी बिटिया साक्षी 200 रुपये हमारे क्लब को भेंट करती है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना रहेगी कि हमारी आरती की थाली आती है ना जब आपके बीच में, तो आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि लोग 1-1 रुपए का सिक्का डाल दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आरती की थाली गौतम गोमसी जो हमारे क्लब के सदस्य हैं वो इतने लोगों में घूमते हैं, हजारों लोगों में, और हमारी थाली आती है 700 में। अगर आप 10-10 रुपए भी डालें तो हमारा कितना भार हल्का हो जाता है। आप समझते हैं कि हमारी अगले दिन की जो टेंशन होती है ना कि कल के खर्चे कैसे उठाने हैं, वो हमारे समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप आरती की थाली आए तो बाहर से कोल्ड ड्रिंक की बजाय प्रभु राम के चरणों में वो प्रसाद के रूप में डाल दीजिए। 40 रुपए की आप बोतल लेते हैं 50 रुपए की, वो 50 रुपए इधर डाल दीजिए एक दिन। ये सारा साल तो होती नहीं लीला, सिर्फ 8-10 दिन होती है। और 8-10 दिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो मेरे हिसाब से आपकी सेहत अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। लीजिए, दृश्य हमारा बिल्कुल तैयार है। लीजिए, गौतम गोमसी जी भी आगे हैं और गौतम गोमसी जी को प्रति व्यक्ति इसमें कुछ ना कुछ अवश्य डाले, खाली ऊपर से हाथ फेर के आशीर्वाद ना ले, जेब में से कुछ निकालो। सभी लोग अपनी अपनी जेबें ढीली कर ले। गौतम गोमसी थाली लेकर आगे हैं। रामलाल ज्वेल्स, दिनेश भाटिया से कहूंगा कि उनको लेकर मंच पर आ जाए। और क्लब के सदस्य मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया बाहर मंच पर आ जाएं। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि रामलाल ज्वेल्स के प्रोपराइटर आशीष भोला जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनका, क्योंकि ऐसे ही वो प्रभु भक्त मिलते हैं हमें, जिनकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है प्रभु राम की लीला आपको सुंदर से सुंदर दिखा सके। और साथ में उनके रिधान भोला, उनका बेटा, वो भी आज इस मंच पर इस लीला को देखने के लिए आए हैं। मैं दिनेश भाटिया से कहूंगा कि वो स्मृति चिन्ह और वो गिरीश सबरवाल जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। नरेश गुलाटी जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
और भी सदस्य जिनकी आज भूमिका नहीं है वो जल्द से जल्द मंच पर आ जाए। जतिन बुद्धि राजा हमारा छोटा भाई, वो भी मंच पर आ जाए। और सबसे पहले मैं गिरीश सब्रवाल जी से कहूंगा, गिरीश सब्रवाल जी की इनको परना पहनाकर स्वागत करें, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हरवंश गुलाटी और नरेश गुलाटी जी से कहूंगा कि उनको स्मृति चिन्ह देकर और साथ में गिरीश सब्रवाल जी एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और मैं इनसे गुजारिश भी करूंगा कि 2 शब्द आज जरूर बोलें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हाँ जी, जय श्री राम। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूँ जब भी मैं यहाँ ब्रदर्स रामलीला कमेटी में आता हूँ। यहाँ बहुत ही प्यार मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटा होता था, करीबन 5-7 साल से, तब से बहुत पुरानी कमेटी है ये, तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं रामलाल ज्वेलर्स जीडीपी नगर से हूँ। मैं आप सबका अपने शोरूम में भी बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी जो दुकान है सन 1955 से है, करीबन 70 साल पुरानी दुकान है। तो आपको हर प्रकार की सुविधा वहाँ मिलेगी। और फेस्टिवल ऑफर में बताना चाहूँगा, आप हमारी दुकान से अगर कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको उस ज्वेलरी की 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यानी कि आप अपने जेवर को पूरा सुरक्षित कर लेते हैं हर प्रकार से। और कमेटी किटी चलती है हमारे यहाँ हर महीने 3000 रुपये। आप उसको भी जब भी हमारे यहाँ आए विजिट करें तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। धन्यवाद जी। दृश्य हमारा बिल्कुल तैयार है। मंच पर आए हुए सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और मैंने एक बात आपको बताई भी थी कि दृश्य जैसे ही आएगा आपने जोरदार तालियों से स्वागत करना है। हमारी सिर्फ यही होती है मंशा आपसे। होगी कहां से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। मानव जीवन क्षण मात्र का है, एक ढलती हुई छाया है। नदी के किनारे का एक वृक्ष है जो ना जाने लड़का वेग आ जाने से कब विलीन हो जाए। एक झकोला है पवन का, बुलबुला जल धार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। काल की कोठी में जो दिन जिया तो क्या हुआ, रह गया तो बात क्या, चल दिया तो क्या हुआ। राजन, आज विचारों की उलझन में क्यों पड़ रहे हैं। सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें किस लिए कर रहे हैं। जो हल्का मेरे सिर से ये राजरूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए, तो मैं निश्चित हो परलोक की साधना कर लूं। बदों में जाकर अपनी आत्मा को कुछ भला कर लूं। राजन, आपका मन पवित्र है,
इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वह भी पवित्र होती हैं। प्रत्येक राजा यदि ऐसे सोचे तो इस संसार में राज्य के पीछे कभी युद्ध ही ना हो। गुरुदेव, मेरे विचार से मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। राम सब प्रकार से योग्य है। शत्रु को भी राम ऐसे प्रिय है जैसे प्रजा को, आपको और मुझे। हम सारा राजपाट उसे सौंपना चाहते हैं, उसका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं। महाराज, हमें आपकी बात सुनकर प्रसन्नता हुई, लेकिन इस बात के लिए आप अपने समस्त मंत्रियों से सहमति ले लीजिए। और हम महाराज के शर्तों से सहमत हैं। मंत्री जी, जाइए और राम को बुला लाइए। राम, तुम्हारे पिता ने सभी मंत्रियों एवं प्रजाजनों की राय से तुम्हें अपने राज्य का अधिकारी बनाना चाहते हैं। अपना सारा राज्यभार सौंपने का निर्णय लिया है। मेरी धृष्टता को क्षमा करो गुरुदेव। मेरे पिता जैसे ज्ञानी, धर्मात्मा, इंद्रासन पर बैठने वाले राजा को छोड़कर, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है, ऐसे राजा को छोड़कर मुझ जैसे अपरिपक्व को राज्य देने की बात सोचकर भी आपने उस राजा के साथ न्याय नहीं किया। राम, हमने अपने लंबे जीवन में नाना प्रकार के भोग भोग लिए हैं। अब तुम राजा बनकर सिंहासन पर बैठो, क्या हमें इस सेवा से मुक्त नहीं करोगे? अब तो मैं पूरा हो गया हूं। इस सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालना चाहता हूं और मैं विश्राम करना चाहता हूं। पिताश्री, लेकिन इसके लिए मेरा राज्य सिंहासन पर बैठना तो आवश्यक है। ये सेवा तो मैं आपके चरणों में बैठकर भी कर सकता हूं। राम, एक तुम ही हो जो ऐसी बातें कर सकते हो, क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्त हो। पिता के मोह तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। यदि तुम मेरे मित्र होते तो मेरे कल्याण की सोचते। पिता के अमंगल की कामना तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। राम, तुम महाराज दशरथ की बात स्वीकार करो। तुम्हारी जो उलझन है उसका समाधान मैं देता हूं। मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की साधना उचित समय पर करनी चाहिए। निश्चय ही भावना से कर्तव्य बड़ा होता है। ठीक है, पिताश्री जो आज्ञा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालिए। राजन, राम के राज्य के विषय में एक अजीब संयोग है। कैसा गुरुदेव? या तो राम को कल ही राजा बनाइए, अन्यथा 14 वर्षों तक राम का राज्य पर संयोग नहीं बैठता। ये कैसा गुरुदेव? लेकिन इतना शीघ्र प्रबंध कैसे होगा?
लेकिन समस्या एक बात की है, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं। बाल्यकाल से हम चारों भाइयों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की, चारों के विवाह एक साथ हुए। आज जब एक भाई का राज्याभिषेक हो और दूसरा भाई यहाँ उपस्थित ना हो, ये मेरे मन को ठीक नहीं लगता। राम, तुम भरत और शत्रुघ्न के स्वभाव को अच्छी तरह नहीं जानते। तुम्हारे राज्याभिषेक से जितने वो प्रसन्न होंगे, इतने तुम भी नहीं होगे। मंत्री जी, सारे नगर में घोषणा करवा दीजिए, कल राम को राज्य तिलक होगा। आज्ञा महाराज। खुशी के दिन भी कितनी शीघ्रता से बीत जाते हैं। एक वर्ष बीतने को फिर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात हो। आज सुबह से ये मंत्रा पता नहीं कहाँ चली गई। क्योरी मंत्रा, आज तो तुमने बड़ी देर लगाई। ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? क्या किसी से लड़कर आई है? अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए एक अपना सुंदर हार निकाल के रखा है। पता है ना, कल मेरे राम का राज तिलक होने वाला है। अच्छा, ये हार जरा पहनकर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कि तू कैसी लगती है। नहीं, ये माला मेरे गले में डालने से अच्छा है मेरा तो गला ही कटवा दे। तुम्हारे बुरे दिन मुझे अपनी आंखों से देखने ना पड़े मेरी रानी। चुप कर, क्या बकवास कर रही है? अरे बुरे दिन आए मेरे बैरियों के, मुझे क्या हुआ? अब तो कुशल है और तेरी कुशल नहीं है। अरे मंत्रा, रूप अच्छा नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। अब समझी, लगता है पुत्र लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम तो कड़वी बात कह ही नहीं सकता। ये बात कैसे करेगा मोदी रानी? अयोध्या का राज्य जो होता है, आपको राम ही तुम्हारे रास्ते का कांटा है। हे भगवान, मेरे भरत लल्ला की रक्षा करना। भरत शत्रुघ्न को मैंने हर भेज दिया और पीछे से राम का राज्य रखवाया है। मंत्रा, मुझे मत बहका। अरे तेरे मन में ये षड्यंत्र की कल्पना किसने भर दी? इस तरह आग में घी डालने का तेरा क्या तात्पर्य है? मुझको समान है राम भरत, दोनों एक पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हो, दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। क्रोधी का भरत उलारा है तो राम भी नैनों का तारा है। अरे मोदी रानी, दुनिया में कभी स्वार्थी नहीं होते। अरे मैंने तो तुझे बचपन से अपनी गोद में पाला है रानी। अगर कोई
सकती है मंत्रा। कौशल्या दीदी ने राम को जन्म दिया है। यदि उनके ऐसे विचार होते तो कभी भी राम जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती। अरे बोली रानी, जब से मैंने तेरा रिश्त सुना है मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता रानी। मुझे लगता है तेरी महारानी को क्या होगा। तू एक बात अवश्य जान ले, अगर राम राजा बन गया जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, वैसे ही अयोध्या के शासन से आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बोली रानी, किसमें इतना साहस है जो मुझे अयोध्या से बाहर निकाल सके? अरे तेरी सोच होएगी रानी। इसने एक ही रंग पे ऐसा मारा, अरे तू जीवन भर नाचती रहेगी। बोली रानी, उसके हाथों अब तेरा सर्वनाश होगा। ना जाने क्यों मेरे मन में अशांति फैलती जा रही है। मंत्रा, यदि तुम जो कह रही है अगर वो सही है तो इस षड्यंत्र की कल्पना तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। बोली रानी, सोच अगर मिट्टी की भी हो ना कभी वो डसना नहीं भूलती। अरे तू तो चंदन का वृक्ष है रानी, तेरे सामने तो सारे विषय नाम है। सारी तेरी किस्मत, सबसे सुंदर समझदार रानी, और कहाँ अपनी सोच की जाती। नहीं 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 नहीं, मैं दासी नहीं बनूंगी। दासी बनने से पहले मैं विषपान करके अपने प्राण त्याग दूंगी। किंतु मंत्रा और सुमित्रा, मंत्रा मैं कौशल्या और सुमित्रा की दासी नहीं बनूंगी। अरे मरने की बात क्यों सोचती है मोरी रानी? जीने की बात सोच रानी। ये जीती हुई बारी को कैसे पैसा जाता है। हेलो, शांति से बैठे रहिए। ये 2 मिनट की बारिश है, मैंने पहले भी आपको बताया था। बैठे रहिए अपने अपने स्थान पर। देखिए, आप इस तरह से बीच में उठते, बारिश तो है ही नहीं। कहाँ बारिश हो रही है? कहाँ बारिश हो रही है बताइए। आप लोग इतनी सी बारिश से घबरा जाते हैं, 2 बूंदे पड़े। और अगर आपने उठना भी है, आपको बारिश इतनी दुखी कर रही है, तो आप शोर ना बजाएं, आराम से उठें। और जो लोग अभी बारिश के बाद लीला देखना चाहें तो ऊपर आके साइडों में खड़े हो सकते हैं। शोर नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं। पहले बता रहा हूं, कैमरे को देखकर जरा, एक एक करके ऐसे नहीं।